जब कोई लड़की चॉइस से जॉब करती है, नौकरी करती है, पैसा अर्न करती है और उसी समय दूसरी लड़की कोई चॉइस से होम मेकर बनती है, अपने बच्चे को पालने के लिए, अपने परिवार को सँभालने के लिए, उस वक़्त दोनों में जो अंतर किया जाता है कि नौकरी करने वाली लड़की जो है वो ज़्यादा काबिल है और जो लड़की नौकरी नहीं करती है, वो कम काबिल है या उसका उतना सम्मान नहीं है। मैं नीरज कुमार द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे हैं उस लड़की की जो बहू बनती है, बाद में माँ बनती है और उसको जब परिवार संभालना होता है और वो अपने जीवन में त्याग, तपस्या, धैर्य ये सभी अपनाते हुए अपने परिवार को चलाती है और जीवन जब एक दूसरे छोर पे पहुँच रहा होता है, उस समय उसे ये सुनना पड़े कि तुम और कर भी क्या सकती थी। उस समय उसे बहुत दुःख होता है। जब से हम बड़े हुए हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि परिवारों में जेंडर बायसनेस अभी ख़त्म नहीं हुई है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि समाज की सोच समय के साथ-साथ शायद उतनी परिवर्तित नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिए। घर में बेटी और बेटे के अंतर को अभी भी हम लोगों को के सामने देखते हैं कि दोनों में एक समानता का व्यवहार यानी इक्वलिटी की बात की जाती है। एक स्ट्रेटा में अपॉर्चुनिटी लगभग दोनों के लिए बराबर है, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी बराबर नहीं है। इसलिए इक्वलिटी की बात करना काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से आज के परिप्रेक्ष्य में जो इक्वलिटी की डेफिनीशन दी जाती है उसका मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इक्वलिटी नहीं करनी चाहिए। दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो बेटी को हो, चाहे वो बेटे को हो। हम समाज में बराबरी देखा-देखी करते हैं। हैसियत बढ़ाने के लिए हम गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हम अगर क्षमताओं को विकसित करने में ज़्यादा ध्यान दें, तो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे हम 2 चीज़ें एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक तो कि बेटी और बेटे में अंतर और दूसरा एक वर्किंग वुमेन और एक होम मेकर में। तो अगर घर में हम शुरुआत से बेटे-बेटी में अंतर ना करके बेटी की क्षमताओं को बढ़ाएँ, तो शायद वो बाद की लाइफ में यानी कि शादी के बाद का जो जीवन होगा, वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि लड़कियों की क्षमताएँ बढ़ जाएँगी। दूसरी बात आती है कि परिवार में लड़कियों का सम्मान, जो होम मेकर हैं, ख़ास करके उनका सम्मान कम किया जा रहा है। एक बात जो ध्यान देने योग्य है कि लड़कियों को कर्तव्य बहुत ज़्यादा सिखाए जाते हैं, उसको ड्यूटीज़ करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन जब उसको सम्मान देना होता है तो उसको सम्मान नहीं दिए जाते हैं, उसको अधिकार स्वतः नहीं दिए जाते हैं, जिससे एक दिन ऐसा होता है कि वो अधिकारों के लिए बोल पड़ती है और तब ये उसी घर के बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि ये लड़की तो बहुत जवान चलाती है। जबकि आप देखिए कि उस घर के लोग उससे सारी ड्यूटीज़ करवाते हैं, लेकिन जब अधिकार देना होता है तो वो अपनी बेटियों को देते हैं या उस बहू को अधिकार ज़्यादा देंगे जो नौकरी करके पैसा कमा के लाती है। उस समय वो लोग ये भूल जाते हैं कि यही लड़की जो कि घर को देखभाल कर रही थी, बच्चों को पूरी तरह से उनको पढ़ाने-लिखाने, उनके उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, परिवार में एक-एक सदस्य का ध्यान रखने वाली लड़की यही थी। तो इसकी वजह से लड़कियों में एक हीन भावना पैदा होती है। त्याग, तपस्या, धैर्य ये तो भारतीय संस्कृति के मुख्य गुण हैं। इन्हीं वैल्यूज़ पे भारतीय सभ्यता हज़ारों साल से विकसित होती रही है और ये त्याग, तपस्या या धैर्य रखने के लिए कुछ ही घर के लोग होते हैं और उनमें भी स्त्रियों पे ये ज़्यादा दबाव रहता है कि वही त्याग, तपस्या करेंगी, सबसे ज़्यादा धैर्य वही रखेंगी। लेकिन जब परिवार चलाने के लिए जब वो ये सब करती हैं और जीवन के अंत में जब उन्हें सुनने को मिलता है कि और तुम कुछ कर भी नहीं सकती थी, तुम्हारी अंदर क्षमताएं नहीं थी, तब उसे ये एहसास होता है कि इसने जो पढ़ाई की, जो उसके ड्रीम्स थे, जो उसके एस्पिरेशंस थे, उस पे उसको उसने पीछे छोड़ दिया, अपने परिवार को आगे रखा। तो ऐसे समय में फिर वो एक अवसाद की तरफ बढ़ती है, क्योंकि परिवार में उन लड़कियों का सम्मान फिर ज़्यादा होता है जिन्होंने अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से नौकरी की, पैसा कमाया और दूसरी लड़कियां जिन्होंने क्वालिफ़िकेशन एक्वायर करने के बाद अपने परिवार को प्रायोरिटी दी, अपने परिवार को चुना कि वो परिवार को बेहतर बनाने के लिए सारा जीवन लगाएंगी। तो जब एक का सम्मान और दूसरे का असम्मान होगा, तो जिसका असम्मान हो रहा है वो अवसाद में जाएगा, वो डिप्रेशन में जाएगा।
जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो परिवारों का टूटना स्वाभाविक है। न्यूक्लियर परिवार की अपनी समस्याएं हैं, जॉइंट फैमिली की अपनी समस्याएं हैं, दोनों अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन जो लड़कियां जॉइंट फैमिली को संभालने में अपना जीवन लगाती हैं, जब उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता है तो उनके स्वाभिमान को चोट भी पहुंचती है और फिर वो जॉइंट फैमिली में क्यों रहना चाहेंगी। ऐसे में उनको ये लगता है कि शायद उन्होंने अपना जीवन गलत लोगों के लिए खपा दिया। उसमें उसका पति भी शामिल होता है, कई बार बच्चे भी इस बात को बोलते हैं और बुज़ुर्ग तो उसके पूरे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं इस बात के कि उस लड़की के ऊपर इतनी उँगलियां उठाई जाती हैं। मैं किसी भी लड़की के वर्किंग कल्चर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वर्किंग करने वाली लड़की का अपना सम्मान है तो घर को संभालने वाली होम मेकर लड़की का अपना सम्मान है। दोनों अपनी जगह सही हैं, दोनों ने अपनी चॉइस से अगर चीज़ें चुनी हुई हैं तो भी सम्मान करना चाहिए और मजबूरी में भी अगर वो कर रही हैं तो भी सम्मान करना चाहिए। कोई भी लड़की अगर किचन में काम कर रही है, घर में काम कर रही है, अगर वो डिप्रेस्ड है, सैड है या एंग्सियस है, तो ऐसी स्थिति में उसकी एनर्जी का प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ेगा ही पड़ेगा और उसकी लो एनर्जी उस परिवार की मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाएगी। क्योंकि वो अगर परेशान है तो वो कोई काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी, वो घर का पूरा ध्यान भी नहीं रख पाएगी। तो ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि ऐसी लड़कियां जो घर को चलाने के लिए अपने एस्पिरेशंस, अपनी ड्रीम्स का बलिदान करती हैं, उसको सेक्रीफाइस करती हैं, ऐसी लड़कियों का सम्मान तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और हम अगर समय रहते अवेयर नहीं होते हैं तो हमें आगे आने वाले समय में बहुत बुरे परिणाम देखने होंगे। क्योंकि भारत में परिवार एक यूनिट है जो बेसिक यूनिट कही जाती है। इसी परिवार से समाज बनता है और समाज से फिर देश का निर्माण होता है। तो अगर बेसिक यूनिट में इतना बिखराव होगा तो समाज बिखरेगा और देश भी बिखरेगा। हम जितना भी आज अशांति या एक वैमनस्य आपस में एक दूसरे के प्रति समाज में देखते हैं, उसका कारण यह है कि परिवार में प्रॉपर तरह की शिक्षा का न होना। हमेशा एकेडमिक्स को शिक्षा मानना ही गलत है। एकेडमिक्स वो होती है जो आपको पढ़ने के लिए, आपको जीवन में अध्ययन करने के लिए या जीवन में आपको व्यवसाय करने के लिए, अपने अपने काम को करने के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन शिक्षा वो चीज़ होती है कि आप अपने परिवार को कैसे चलाएं, अपने परिवार को कैसे संभालें, अपने बेटे बेटी को किस तरह से कल्चर दें, अपने परिवार में कैसे वैल्यू को डेवलप करें, ये भी एक ज़रूरी शिक्षा है। शायद ये उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। आप आज से 50 साल पहले देखें कि जो लोग फैमिली से निकले, साइंटिस्ट बने, आईएएस अफसर्स बने, इंजीनियर, डॉक्टर्स बने, पॉलिटिशियन बने, तो उस समय उनके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों में भारत के बदलते हुए परिदृश्य के सपने देखे और उसकी वजह से उनके बच्चे पढ़ पाए। यानी कि वो एकेडमिक्स में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन भारत के डेवलपमेंट के लिए जो उन्हें अवेयरनेस या शिक्षा की आवश्यकता थी, उतने शिक्षित वो थे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है हर परिवार के लिए। और भारतीय समाज में परिवार का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है कि हम बहुत सालों तक, यानी कहिए कि पिछले मतलब 1000 सालों में अलग अलग इन्वेजन का शिकार हुए, लेकिन कभी भी हम पूरी तरह से गुलाम नहीं हुए। इसका कारण यह है कि हमारे परिवारों की वैल्यू ने हमारे समाज को बांध के रखा है, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा उठ खड़े होते थे, हमेशा विरोध करते थे और हम अपने को आज तक बचा के रख पाए। तो सभ्यता अगर देखी जाए तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हमारे देश की सभ्यता है और उसका जो बचे रहने का मूल कारण है कि वह है समाज में कि हमारे परिवारों का वैल्यू सिस्टम। इसलिए हमारे परिवारों के वैल्यू सिस्टम पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, जिसमें स्त्रियां इंस्ट्रूमेंटल हैं। अगर स्त्रियों की दशा को हम ठीक न कर पाए तो समाज के अंदर विघटन को कोई रोक भी नहीं सकता।
और जब तक स्त्रियां हमारे समाज में ठीक ठाक शिक्षित रहें और आगे बढ़ के अपने परिवार को संभालती रहेंगी, तब तक हमारे परिवारों को, हमारे समाज को, हमारे देश को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता था कि अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करें, सिर्फ उसके कमाए गए पैसों की वजह से नहीं, उसके घर के किए गए कार्यों का सम्मान करें। वो कितना मेहनत करती है, अपनी नींद, अपने शरीर का ध्यान नहीं देती है, अपने समय का ध्यान नहीं देती है, पूरा समय उसका परिवार को बनाने में जाता है। ऐसे में उसको ऐसी तीखी बातें ना बोलें जिससे कि उसका मन दुखी हो, उसे कष्ट हो, क्योंकि वो अगर कष्ट में है तो आपका परिवार कष्ट में रहेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को दूर तक शेयर करिए, जिससे ये बात दूर तक पहुँचे। साथ ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।